हेलो स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर बाकी था और उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। फंक्शनल ग्रुप में नोमेनक्लेचर में मोनो फंक्शनल ग्रुप पर बात हुआ था कि जो फंक्शनल ग्रुप जैसे जैसे आएगा तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग नोमेनक्लेचर कैसे बिल्ड होगा। IUPAC के लिए बेस नेम आपको पहले डिसाइड करना होता है कि किस फंक्शनल ग्रुप का क्या बेस नेम होता है और उसके अकॉर्डिंग आप नाम लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का। तो अगर आपको पूरा बेस नेम याद है तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। मतलब क्या कि एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे। एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो रूल्स आप देखिए यहाँ पर आपके सामने में लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसमें ये नियम होता है कि आप सबसे पहले एक प्रायोरिटी टेबल याद कर लीजिए। प्रायोरिटी टेबल क्या होता है? एक टेबल है जिसमें फंक्शनल ग्रुप को इस तरह से सजाया गया है कि जो नीचे है फंक्शनल ग्रुप उसका प्रायोरिटी कम है और जो टेबल में सबसे ऊपर है उसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो एक टेबल आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि किस फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ज़्यादा है और किस फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी कम है। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए। एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए। अब सभी फंक्शनल ग्रुप को आप देखिए जो आपके पेरेंट चेन में है, उसमें जो सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, जो भी हम बात कर रहे थे कि एक टेबल से आपको पता चलेगा, एक सीनियरिटी टेबल से जिसको प्रायोरिटी टेबल कहते हैं, उसमें से आपको पता करना होगा कि सबसे ज़्यादा फंक्शनल हायर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। आप उसको देखिए, वो हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा है वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और जो फंक्शनल ग्रुप बाकी रह गए हैं, बच गए हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। जो सीनियर है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और जो बाकी रह गए हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग IUPAC का जो बेस नेम रिकमेंड किए थे वो यूज़ करेंगे और जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम लोग कंसीडर करेंगे। तो जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका फंक्शन ग्रुप, उसका नाम भी आपको टेबल में लिखा हुआ मिलेगा कि फलाने फंक्शनल ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट नेम ये होता है। अगर हम COOH के जैसे की बात करें, COOH, तो इसका IUPAC नेम कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, लेकिन उसका जब सब्स्टिट्यूएंट नेम देखिएगा तो उसको कार्बोक्सी बोलते हैं। CHO को अल्डिहाइड तो अल लगाते हैं, अल्कानल, लेकिन जब उसका सब्स्टिट्यूएंट नाम आएगा तो उसको ऑक्सो या फिर एल्डो करके नाम लिखा जाता है। तो हर एक फंक्शनल ग्रुप का दो नाम होगा, एक होगा उसका IUPAC नेम बेस नेम और एक होगा उसका सब्स्टिट्यूएंट नेम। ठीक है, तो क्या करना है, एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है जिसमें सभी फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, जिसमें आपको चुनना होगा कि इसमें से सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। और जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है कहाँ से चुनते हैं? प्रायोरिटी टेबल से चुनते हैं। जो ऊपर की ओर है उसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा और जो बाकी बच गए वो क्या होगा? सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सा नाम मेंशन करना है? सब्स्टिट्यूएंट नेम उसका मेंशन करना है। ठीक है, चलिए अब नाम कैसे लिखेंगे? पहले देखिए, अब आपके पास दो तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है, एक जो कार्बन से शुरू होता है वो, और एक बिना कार्बन वाला। तो अगर आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन से शुरू होने वाला है तब तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से उसका कार्बन है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बिना कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बना हुआ है जैसे OH, NH2 ये सब, तो इसके लिए आपको RFPD लगाना होगा। इसके लिए जो नंबरिंग है ये देना अनिवार्य होता है, ये नेसेसरी है, इसका नंबरिंग आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये अलोंग द पेरेंट चेन कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके लिए तो पहले RFPD किस पर लगाना है? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप पर। उसके बाद किस पर लगाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट पर, सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप पर, और उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूएंट पर। उसके बाद फिर वो भी काम नहीं करेगा तो अल्फ़ाबेटिकल देखेंगे। जो जैसे हम लोग प्रीवियस रूल जो पढ़ रखे हैं उसको हम बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए ये प्रायोरिटी टेबल है।
प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड को रखा गया है, उसके बाद सल्फोनिक एसिड को रखा गया है, उसके बाद एस्टर को रखा गया है, सॉरी एनहाइड्राइड को रखा गया है, और फिर उसके बाद एस्टर को रखा गया है। एनहाइड्राइड के लिए सफिक्स नेम नहीं होता है, सब्स्टिट्यूएंट नेम नहीं होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सी, सल्फोनिक एसिड के लिए सल्फो, एस्टर के लिए अल्कोक्सी कार्बोनाइल, और एसाइल हैलाइड एसिड हैलाइड के लिए हेलोफॉर्माइल, एमाइड के लिए कार्बामोइल, साइनाइड के लिए साइनो, अल्डिहाइड के लिए फॉर्माइल, CO के लिए ऑक्सो, और OH के लिए हाइड्रोक्सी, और एमीन के लिए एमिनो, ईथर के लिए अल्कोक्सी। तो डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड का, फिर हैलोजन का, और बाद में फिर NO2 का। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना है आपको। तो यही रहा प्रायोरिटी टेबल, आप ध्यान से देख सकते हैं, ये प्रायोरिटी टेबल है, और यही प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग IUPAC नेम लिखने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, रूल तो आपको बता ही दी। अब देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट चेन पहले सेलेक्ट करते हैं। तो ये पेरेंट चेन हुआ, जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप आ गया, इसमें अल्कीन भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। नंबरिंग के लिए अगर हम बात करें तो नंबरिंग हम लोग कार्बन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो शुरू होता है कहाँ से, जो शुरू होता है कार्बन से। तो 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे। तो देखिए 5 कार्बन है तो पेंटेनोइक एसिड होगा, तो पहले लिखेंगे पेंट, उसके बाद दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2En, और COOH के लिए क्या होगा, ओइक एसिड। तो पेंट 2 इनोइक एसिड, या हम इसको 2 पेंटिनोइक एसिड भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको दूसरा तरीका से हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पेंटिनोइक एसिड, जैसा चाहे आप लिख सकेंगे। आगे आते हैं इस क्वेश्चन पर, इसमें भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें नंबरिंग जो है कार्बन से ही शुरू होगा, क्योंकि COOH है। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप अल्काइन है कि COOH है, COOH है। प्रायोरिटी टेबल में भी आपने देखा ना, COOH सबसे ऊपर था। चलिए अब इसका नाम लिखते हैं, तो YN लगेगा। इसमें भी 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंट, उसके बाद 3 पर YN होगा, उसके बाद ओइक एसिड हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से अब देखिए कि यहाँ ट्रिपल और डबल बॉन्ड दोनों आ गया है, तो दोनों को मेंशन करना होगा। यहाँ से पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हुए, और नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6। ध्यान दें कि तीसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है और 5वें नंबर पर डबल बॉन्ड है, और ये 6 कार्बन है। तो पहले आप लिख लीजिए हेक्स, उसके बाद 3YN 5EN, 5वें पर डबल बॉन्ड है, और उसके बाद लिख देंगे ओइक एसिड, COOH के लिए। तो इस तरह से हम लोग नाम लिखेंगे। आप चेक कीजिए, आप भी वीडियो को पॉज करके और नाम लिख सकते हैं इसका। अब जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन है, सो यू कैन पॉज वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या होगा, चलिए हम बनाते हैं। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है, जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए। आपको कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, एक तो यहाँ दिखना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक यहाँ कीटोन दिखना चाहिए। मतलब आपका जो पेरेंट चेन होना चाहिए वो ये वाला होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन ग्रुप आपको इस रास्ते में मिल रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग स्ट्रेट ही लेंगे, जहाँ फंक्शन ग्रुप दिखेगा वहाँ पर लेंगे। अब नंबरिंग की बारी है, तो नंबरिंग यहाँ से चलेगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। क्या है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए अब देखा जाए कि इधर इथाइल है और इधर भी इथाइल है, दूसरे नंबर पर भी इथाइल है, तीसरे नंबर पर भी इथाइल है। तो क्या नाम लिखेंगे, 2,3 डाई इथाइल। पहले तो सब्स्टिट्यूएंट लिख देते हैं 2,3 डाई इथाइल, और 4 नंबर पर सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको कीटो लिख सकते हैं या ऑक्सो भी लिख सकते हैं। 4 ऑक्सो, और क्या लिख सकते हैं
5 कार्बन को लेकर के COOH का पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इसमें आ जाइए, इसको भी आप बना सकते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए जिसमें कि क्या हो जाए, फंक्शनल ग्रुप हो जाए। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो मेरा पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट होना चाहिए, इसलिए हम ऐसे आ जाएंगे। अब बच गया है कि ये सब्स्टिट्यूएंट और बच गया है ये सब्स्टिट्यूएंट। अब नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। 5 पर मिथाइल है और 4 पर मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे 4 5 डाईमिथाइल, 4 5 डाईमिथाइल। और 3 पोजीशन पर OH है, आप देख सकते हैं 3 पोजीशन पर OH है। तो ये हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और ये हो गया सेकेंडरी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में प्रायोरिटी टेबल में ऊपर COOH है और OH नीचे है, तो जो ऊपर है उसका सीनियरिटी ज़्यादा होगा और ये नीचे जूनियर हो जाएगा, तो इसलिए इसको बोलेंगे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट नेम हम लोग मेंशन करेंगे। तो 4 5 डाईमिथाइल लिखने के बाद 3 हाइड्रोक्सी लिखेंगे, 3 हाइड्रोक्सी। अब देखिए 6 कार्बन को लेकर के कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या नाम होगा, हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका नाम लिखते हैं। देखते हैं आगे क्या है। आगे और भी क्वेश्चन है, देखिए रूल एकदम याद हो गया, कोई भी क्वेश्चन उठाइए और लिख डालिए, बस आपको रूल याद होना चाहिए। अब जैसे इसमें देखिए हमको फंक्शनल ग्रुप इसमें चाहिए होगा, तो देखिए आपका जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है वो इस तरह के चेन में मौजूद है। ठीक है, और आप देख सकते हैं पीरियोडिक प्रायोरिटी टेबल में ऐसे ये सब्स्टिट्यूएंट आपको दिखना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट दिखना चाहिए। ठीक है, और ये जो है आपको बता दें कि OH और NH2 बताएं कि इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है। तो आप देखेंगे अभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अभी प्रायोरिटी टेबल में आपको दिखाते हैं। ये OH ऊपर है और NH2 नीचे है, जो ऊपर है उसका प्रायोरिटी ज़्यादा है और जो नीचे है उसका प्रायोरिटी कम है। तो नाम किसके हिसाब से लिखा जाएगा, OH के हिसाब से लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए तो पता चल गया कि ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब हम लोग नंबरिंग करेंगे इसका, तो यहीं से करेंगे 1 2 3 4। अब देखिएगा 2 पर इथाइल है और इधर 2 पर क्लोरोप्रोपाइल है, जो कि क्लोरो भी है ना यहाँ पर। ठीक है, तो 1 2 3 क्लोरोप्रोपाइल, तो ऐसे लिखेंगे प्रोपाइल, क्लोरोप्रोपाइल तो C है और यहाँ पर इथाइल है, तो लिखेंगे 2 क्लोरोप्रोपाइल, अल्फ़ाबेटिकल लिखना है, एंड 2 इथाइल। उसके बाद क्या बोलते हैं, और इससे भी पहले एमिनो लिख लीजिए, क्योंकि NH2 एमिनो होता है, वो A से स्टार्ट होता है, तो लिख लेंगे 3 एमिनो। क्या लिख लेंगे, 3 एमिनो, 2 क्लोरोप्रोपाइल, 2 हो गया 2 इथाइल, ये वाला तो सब लिख दिए। ठीक है, एमिनो लिखा गया। अब आप 4 कार्बन को लेकर के OH का कैसे लिखेंगे, 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल। 1 किसके लिए, अल्कोहल के लिए, क्योंकि ये कार्बन से शुरू नहीं हो रहा है, तो इसलिए या तो ब्यूटेन 1 OL लिखिए या फिर 1 ब्यूटेनॉल लिखिए आप। तो इस तरह से इसका नाम होगा। इस क्वेश्चन में देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करें जिसमें सभी फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए। ये यहाँ से ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ऐसे। तो ये वाला पार्ट आप देखेंगे कि पेरेंट चेन है, इसमें एक ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपको दिख जाएगा जो कार्बन से शुरू हो रहा है, एक ये है और एक इधर ये है और एक ये है। अब हमें क्या करना होगा, नंबरिंग करना होगा, तो यहीं से करेंगे 1 2 3 4। अब देखिए 3 पर भी इथाइल है, 2 पर हाइड्रोक्सी है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे अल्डो, फॉर्माइल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, फॉर्माइल लिख सकते हैं, अल्डिहाइड है ना, तो सब्स्टिट्यूएंट नेम हो गया फॉर्माइल। F से लिखेंगे, मिथाइल M से लिखेंगे, हाइड्रोक्सी H से लिखेंगे। तो ये H से शुरू हो रहा है,
और ये M से शुरू हो रहा है और ये K से शुरू हो रहा है, तो पहले किसको लिखेंगे? हाइड्रोक्सी वाले को पहले लिखेंगे। देखिए 2 हाइड्रोक्सी, अब ये मिथाइल है और ये कीटो है, तो पहले कीटो लिखाएगा। 4 कीटो नहीं सॉरी फॉर्माइल था ना, फॉर्माइल था, 4 फॉर्माइल, और तीसरे नंबर पर मिथाइल है, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल। फिर से देखिए ध्यान से, पेरेंट चेन लिए, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप चुन लिए, बाकी सब्स्टिट्यूएंट नेम से लिखा जाएगा। अब सब्स्टिट्यूएंट में एक हाइड्रोक्सी है, एक मिथाइल है और एक फॉर्माइल है, तो F हाइड्रोक्सी में H आता है, पहले आएगा HIJKLMN, तो आई थिंक ABCD में तो F पहले आता है। तो सुनिए, आप क्या करिए, पहले फॉर्माइल को आप पहले कर दें। फॉर्माइल चूंकि अल्फ़ाबेटिकल है ना, इसको हम पहले कर देते हैं। देखिए ठीक है, फॉर्माइल को पहले कर दे, अल्फ़ाबेटिकल खाली आपको ध्यान रखना है बस। तो 4 फॉर्माइल F, और अब ये पूरा अल्फ़ाबेटिकल हो गया। देखिए यहाँ पर F है, यहाँ H है, यहाँ M है, तो अल्फ़ाबेटिकल जरूर ध्यान रखिएगा। तो F हो जाएगा, H उसके बाद M। चलिए तीनों लिख दिए। अब हम पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। 4 कार्बन का पेरेंट चेन था, तो 4 के लिए ब्यूटेन होता है, तो ब्यूटेनोइक एसिड क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। ऐसा करते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं क्योंकि इस कंपाउंड के लिए भी हमें नाम लिखना है। 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। चलिए इसको देखते हैं, आइए। इसमें देखा जाए कि ये सीधा सीधा जो कार्बन चेन है, ये काफ़ी सारा फंक्शन ग्रुप ऑक्यूपाई कर रहा है। ये OH है और ये यहाँ पर NH2 होना चाहिए था, ये NH2 होगा, ठीक है। और देखा जाए यहाँ पर अल्डिहाइड है, OH है, NH2 है, और इधर ये ईस्टर है। इसमें ईस्टर जो होगा वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा और ये सब जो हो जाएगा सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप हो जाएगा। इसके लिए हम लोग फॉर्माइल लिख सकते हैं और ये इसको लिख सकते हैं क्या? हाइड्रोक्सी लिख सकते हैं और उसको एमिनो लिख सकते हैं। और इसका देख लीजिए IUPAC नेम OH करके लिखाता है, तो पहले तो नंबरिंग कर लें आप। नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा? वहीं से 1 2 3 4 5, क्योंकि कार्बन से शुरू हो रहा है ना फंक्शनल ग्रुप। अब कैसे लिखेंगे? एमिनो पहले लिखाएगा क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल लिखना है, तो लिखेंगे 3 एमिनो। उसके बाद ये हाइड्रोक्सी है और ये फॉर्माइल है, तो पहले फॉर्माइल लिखेंगे। 2 फॉर्माइल, बहुत जगह अल्डो भी लिखता है, उसके अकॉर्डिंग पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। तो 2 फॉर्माइल, उसके बाद 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी। और हाँ, इथाइल, ऑक्सीजन के बगल में जो इथाइल है उसको आप पहले मेंशन करें। इथाइल 3 एमिनो 2 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी। 5 है तो पेंटेन, और उसमें लगाएंगे OH, क्योंकि ईस्टर के लिए IUPAC नेम OH होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका नाम लिखते हैं। फिर आइए प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें सीधा हो जाएगा ये। इसमें नंबरिंग की आवश्यकता होगी 1 2 3 4 5। 3 पर क्या है? कीटो है, तो नाम लिखा जाएगा 3 कीटो बस। और 5 कार्बन के लिए पेंटेनोइक एसिड, ये आसान था, पेंटेनोइक एसिड। तो जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना, बाकी का क्वेश्चन देखिएगा। आप कोई NCERT का SC सोयन लाल का एक बुक उठाएं और उसका क्वेश्चन जाके पूरा बनाएं, पूरा बनेगा। इसमें देखिए, इसमें क्या होगा? ये ऐसे नंबरिंग करना होगा 1 2 3 4 5। आप इधर से नहीं कर सकते यार, ये अल्डिहाइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होता है, इसलिए हम लोग को इसको प्रायोरिटी ज़्यादा देना होगा। अब क्या है? 5 नंबर पर है फॉर्माइल, तो क्या लिखेंगे? 5 फॉर्माइल।
पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड हम लिख सकते हैं। चलिए इसमें देखिए एक कीटो है, कल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और बहुत ही अच्छा ये। और इसका अब हम लोग कर लेंगे नंबरिंग, जो यहीं से शुरू होगा 1 2 3 4 5। और ये देखिए 3 पर कीटो के से शुरू होगा, फॉर्माइल, तो पहले लिखेंगे फॉर्माइल वाले को 5 फॉर्माइल 3 कीटो और 5 कार्बन है ना, तो पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। चलिए ईस्टर है, अल्काइन है और इधर भी ईस्टर है, दो ईस्टर है, ये रहा दो ईस्टर। नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं, बात एक ही होगी। देखिए 1 2 3 4 डाइओएट करके नाम लिखाएगा, तो 4 कार्बन है, तो ब्यूट, ब्यूट 2 और ई नहीं वाई, वाई एन डाई ओएट, ओएट आएगा ईस्टर के लिए। और हाँ डाई इथाइल लिखना होगा, सॉरी डाई इथाइल, जो ऑक्सीजन के बगल में ईटी लिखा हुआ है ना, उसका मतलब इथाइल होता है, तो डाई इथाइल, डाई इथाइल हो गया। उसके बाद 4 कार्बन है तो ब्यूट, दूसरे नंबर पर है ट्रिपल बॉन्ड तो 2YN और ओएट लिखते, लेकिन 2 है तो डाई ओएट लिखेंगे। ऐसे आपको इसको बनाना होगा। चलिए तो एक काम करें, ये फंक्शनल ग्रुप को लेकर के हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और बेंजीन वाला जो नोमेनक्लेचर है ये हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।